और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलिम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी हेमंत सोरेन को लेकर हमलावर थी। वो उनके चरित्र पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी कि जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है उसके चरित्र के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सवाल उठा रही थी कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही, उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, वो इसलिए हेमंत सोरेन के चरित्र पर सवाल उठा रही है। अब जो है मामला पलट गया है। उसी आयशा खान ने, जिसने कभी 2013 में हेमंत सोरेन पर बलात्कार का आरोप लगाया था और बाद में केस जो है वापस ले लिया, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया। पहले आप ये वीडियो सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलिम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। ये वीडियो लगभग 40 सेकंड का है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि उनके बारे में कुछ गलत ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे और सुनील तिवारी जो है वो जिम्मेवार होंगे। इसके बाद से पूरा पासा पलट गया है। अब कांग्रेस और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी को लेकर हमलावर हो गई है। जेएमएम ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है कि बीजेपी जो देश की बहुबेटियों को उपभोग की वस्तु समझते हैं और ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं जो है निशिकांत दुबे, जिन पर आरोप लगाया गया, जो बीजेपी के नेता हैं, बाकायदा उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है और हम चाहते हैं कि इसकी जाँच मुंबई पुलिस और सीबीआई खुद करें। तो अब ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। जिस तरीके से हेमंत सरकार लगातार पिछले कई दिनों से कई घोषणाएं, हज़ारों करोड़ों की घोषणा का ऐलान कर रहे हैं, किसान कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर जो है मामला आरोप प्रत्यारोप तक सिमट गया है, वो भी चारित्रिक आरोप। इसके बाद से लगातार जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करे, जिस तरीके से अब निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यही है, आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यही है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ आरोप तो लगाती हैं, लेकिन कभी भी जाँच जो है वो निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता है और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा भुनाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। आपको याद होगा, अगर हम 2014 लोकसभा की बात करें, जब 2G 3G घोटाले की बात की जाती थी, अगर वाकई में घोटाला हुआ तो फिर जांच जो है निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं इसके ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनको जेल हुआ, बाकायदा वो लोग रिहा हो गए। सो दिक्कत की बात यही है कि इन सारे मुद्दों को लेकर अंततः कोई भी नेता दोषी नहीं पाया जाता, क्योंकि जाँच नहीं होती है। दोषी जो भी हो, इसके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, सीबीआई को भी कि अगर ज़रूरत हो तो इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अब जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इन मुद्दों से लेकर जो बुनियादी मुद्दे थे, अब उससे सवाल उठ करके कैरेक्टर यानी चरित्र हनन तक सवाल जा चुका है। हर कोई एक दूसरे को कैरेक्टरलेस और चरित्रहीन कह रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।